Hi everybody, welcome to Learning Wise. I'm your host कमलेश शर्मा। आज की ये वीडियो कोड बॉट क्लास 7th की रिवीजन के रिगार्डिंग है। आज की इस वीडियो में हम लोग रिवाइज कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 विच इज नंबर सिस्टम। ठीक है, सो क्विकली हम लोग जरा अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम आपको क्या बताता है? देखिए, इस चैप्टर में हमने डिस्कस क्या करना है। दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट कि नंबर सिस्टम क्या है और कितने टाइप्स हैं, एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्जन कैसे होगा, एंड द थर्ड टॉपिक इज बिट्स एंड बाइट्स, राइट। सो टू स्टार्ट विद, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन which takes the input from the user, processes it and then gives the output, है ना। यानी कि एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो यूजर से इनपुट लेती है, कंप्यूटर में इनपुट प्रोवाइड करती है, फिर इंस्ट्रक्शंस के बेसिस पर उन उन इनपुट उस इनपुट के ऊपर काम करती है और फाइनली आउटपुट प्रोवाइड कर देती है। ठीक है, अब यहाँ इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो कैलकुलेशंस बहुत फास्ट करती है ना। तो यहाँ हम कैलकुलेशंस की बात इसलिए कर रहे हैं बिकॉज ये चैप्टर डील कर रहा है नंबर सिस्टम से। ठीक है, सो यहाँ आपको पता चलेगा कि कंप्यूटर कैलकुलेट करता कैसे, राइट। सो यहाँ पे देखें जरा इंट्रोडक्शन में क्या लिखा है। कंप्यूटर इज अ मैन मेड इलेक्ट्रॉनिक मशीन, एक ऐसी मशीन है जो कि मैन ने बनाई है। वी हैव मेड इट। ठीक है, नेक्स्ट थिंग जो यहाँ पे बताई जा रही है कि कंप्यूटर को सिर्फ दो डिस्क्रीट स्टेट समझ में आती है, ऑन और ऑफ, राइट। दिस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, मैंने लास्ट टाइम की वीडियो में भी आपको समझाया है कि ऑन मतलब होता है 1 और ऑफ मतलब होता है 0। ठीक है, सो क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर काम कर रहा है कंप्यूटर, लाइक या तो बैटरी से चल रहा है या तो इलेक्ट्रिसिटी से, वट एवर इट इज, अल्टीमेटली इलेक्ट्रिसिटी से आपका कंप्यूटर चल रहा है। तो कंप्यूटर के अंदर दो स्टेट ही होती हैं, या तो ऑन या ऑफ। ओके, यानी कि ऑन में चार्ज जा रहा है, इलेक्ट्रिक सिग्नल जा रहा है, और ऑफ में चार्ज या इलेक्ट्रिक सिग्नल नहीं जा रहा है। ठीक है, देन द नेक्स्ट थिंग इज कंप्यूटर्स जो है वो बाइनरी सिस्टम समझता है। कंप्यूटर को सिर्फ और सिर्फ बाइनरी समझ आती है, और उस बाइनरी के अंदर भी दो स्टेट्स होती हैं। ठीक है, अब ये बाइनरी क्या है ये हम आगे अभी नंबर सिस्टम जब हम डिस्कस कर रहे होंगे देन वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन दैट। ठीक है, और ये बिट्स एंड बाइट्स भी अभी रुक जाते हैं, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। नाउ सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं नंबर सिस्टम क्या है। ठीक है, अब नंबर सिस्टम देखिए, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, तो कंप्यूटर जब कैलकुलेशन करेगा तो कोई तो एक एक सिस्टम को फॉलो करेगा, है ना। तो नंबर सिस्टम को यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है, एक ऐसा मेथड या एक ऐसा वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन जिसमें आप नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं कंप्यूटर्स के अंदर। ठीक है, सो आई एम रीडिंग आउट द डेफिनेशन फॉर यू। इट इज अ वे टू रिप्रेजेंट नंबर्स इन अ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम में नंबर्स को प्रेजेंट करने का एक तरीका है, एक मेथड है नंबर सिस्टम। ओके, आई होप इतना क्लियर है। Every value that you are giving to computer or getting from computer memory has a defined number system. Of course, जो भी वैल्यू आपको कंप्यूटर से मिल रही है या आप कंप्यूटर के अंदर प्रोवाइड कर रहे हैं एज एन इनपुट, वो सब जो है वो किसी एक नंबर सिस्टम से बिलोंग करते हैं, है ना। तभी तो आप उसको कैटेगराइज कर पा रहे हैं, तभी तो कंप्यूटर उसको समझ पा रहा है और उस पर कैलकुलेशन कर पा रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ आ गया कि नंबर सिस्टम क्या होता है। एक तरीका है नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का कंप्यूटर सिस्टम में। फाइन, नाउ आगे अगर हम बात करें, एक सेकेंड में इसको थोड़ा सा और जूम कर लूँ, या दिस लुक्स मच बेटर। या सो नंबर सिस्टम्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इस चैप्टर में दो टाइप्स के नंबर सिस्टम आपको एक्सप्लेन किए हैं। पहला है नॉन पोजिशनल, दूसरा है पोजिशनल। ठीक है, नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम, नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम एक ऐसा नंबर सिस्टम था जो बहुत पहले पास्ट में यूज होता था।
ओके अगर आपने हिस्ट्री भी पढ़ी होगी तो उसमें भी आपने कहीं ना कहीं ये ज़रूर पढ़ा होगा कि अर्ली मैन जो है स्टोन्स या पेबल्स या स्टिक्स या बोन्स की हेल्प से वैल्यू को शो करता था। ठीक है, मतलब ये बहुत पुरानी बात है कि जब हम लोगों ने ह्यूमन सिविलाइजेशन ने काउंटिंग करनी शुरू की थी, काउंटिंग सीखनी शुरू की थी, वैल्यू को रिप्रेजेंट करना शुरू किया था, उस टाइम पे स्टोन्स, पेबल्स, बोन्स, स्टिक्स इन चीज़ों को यूज़ किया जाता था। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे जो है हम लोग फिंगर्स पे भी काउंट करने लगे। बट ये मेथड में क्या है, इस मेथड के अंदर एक if I show you this, like this one line represents the value 1, two lines represent 2, three lines represent 3, four lines represent 4, and so on, like 5 lines represent 5, like आप ये लाइंस देखकर आप टेलीमार्क्स से भी थोड़ा सा रिलेट कर पा रहे होंगे। पर इस मेथड में क्या है कि नंबर को, ये जो नंबर्स हैं ये स्टिक्स रिप्रेजेंट कर रही हैं एक पर्टिकुलर नंबर को, है ना। पर इस नंबर की पोजीशन से कोई लेना देना नहीं है, राइट। सो इस वजह से क्या होता था, थोड़ा सा काउंटिंग तो ठीक था, बट अगर काउंटिंग लंबी हो जाए, काउंटिंग ज्यादा बड़ी हो जाए, लाइक 100, 10,000, 20,000 लाइक दैट, तो काउंट करना नॉन पोजिशनल में बहुत डिफिकल्ट हो जाता था, क्योंकि इतनी स्टिक्स आप ड्रॉ नहीं कर सकते, प्रैक्टिकली जो है इम्पॉसिबल है, राइट। एक और चीज जो यहाँ पे बहुत ज्यादा जो है प्रॉब्लम क्रिएट करती थी, वो ये थी कि अगर आप कोई भी अरिथमेटिक कैलकुलेशंस कर रहे हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी कर रहे हैं, तो बहुत डिफिकल्ट था। ठीक है, क्योंकि रीजन क्या था, क्योंकि हम यहाँ पे सिंबल्स यूज कर रहे हैं, आई मीन हम लोग ऐसे लाइंस ड्रॉ कर करके कर रहे हैं। मतलब अगर मुझे 10 को रिप्रेजेंट करना है तो मैं 10 लाइंस ड्रॉ करूंगी, एंड इट्स गोना टेक अ लॉट ऑफ टाइम, राइट। मोरोवर ये कोई एरर प्रूफ, ये कोई फूल प्रूफ मेथड भी नहीं है, कोई एक गलती हुई तो आगे की सारी कैलकुलेशंस में गलती हो जाएगी। ठीक है, आई होप इतना क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, बिकॉज नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम में काफी ज्यादा लूप होल्स थे, दैट इज व्हाई वी चेंज टू द पोजिशनल नंबर सिस्टम। हम लोग पोजिशनल नंबर सिस्टम पे स्विच हो गए। ओके, सो ये पोजिशनल नंबर सिस्टम जो है ये बहुत ही यूजफुल रहा ह्यूमंस के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम ऐसे स्टोन्स और पेबल्स और ऐसे स्टिक्स को यूज नहीं कर रहे, रादर यहाँ पे हमारे पास कुछ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सिंबल्स हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, डिजिट्स, राइट। सो ये फिक्स डिजिट्स हैं हमारे पास, लाइक जैसे अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, सो यू विल गेट टू नो डेसिमल में सिर्फ 10 डिजिट्स हैं, ऑक्टल में 8 हैं, बाइनरी में 2 हैं, एंड हेक्साडेसिमल में 16 है। ठीक है, सो ये जो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सिंबल्स है ये कैलकुलेशंस को बहुत इजी कर देता है। ये फिक्स्ड डिजिट्स जो हैं ये इनकी वैल्यू जो है नंबर की पोजीशन पे डिपेंड करती है, राइट। क्योंकि यहाँ पे नंबर की पोजीशन को हम लोग बहुत इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, दैट इज व्हाई दिस नंबर सिस्टम इज कॉल्ड द पोजिशनल नंबर सिस्टम। ऑलराइट, सो ये है एक्सप्लेनेशन पोजिशनल नंबर सिस्टम के बारे में। एक चीज और समझ लीजिए, आप अपने कीबोर्ड पे कुछ भी टाइप करें, whether you type a letter or a word or a sentence or anything, any special character also, अल्टीमेटली कंप्यूटर उसको नंबर में कन्वर्ट करेगा। वाई? बिकॉज कंप्यूटर ओनली एंड ओनली अंडरस्टैंड्स 0 एंड 1। कंप्यूटर की एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ही कहेंगे मे बी फ्रॉम ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू, कि कंप्यूटर को सिर्फ यही समझ आता है, या तो 0 समझ आएगा या 1, राइट, जिसको हम कहते हैं बाइनरी नंबर्स, राइट, बाइनरी वैल्यू। ओके, तो आप कुछ भी टाइप कर दीजिए अपने कीबोर्ड से, वो सब कुछ 0 और 1 में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, और वो जो है अभी हम बाइनरी नंबर सिस्टम में पढ़ने वाले हैं, और वो कैसे हो रहा है वो हम आगे देखेंगे व्हेन वी विल डिस्कस द कन्वर्जन्स। ऑलराइट, आई होप इतना क्लियर है टू एवरीबॉडी। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं कि कौन से 4 पोजिशनल नंबर सिस्टम हैं जो इस चैप्टर में डिस्क्राइब किए हैं।
यहाँ पे 4 पोजिशनल नंबर सिस्टम्स जो है वो डिस्कस किए गए हैं, विच आर डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल। ठीक है, डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल, ये 4 पोजिशनल नंबर सिस्टम है, एंड आई मस्ट टेल यू ये चारों बेहद इंपॉर्टेंट है। डेसिमल नंबर सिस्टम वो नंबर सिस्टम है जो आप यानी कि हम यूजर्स जनरली अपने डे टू डे लाइफ में यूज कर रहे हैं। ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड ग्लोबली जिस नंबर सिस्टम पे हम सारे लोग काम कर रहे हैं वो है डेसिमल नंबर सिस्टम। ओके, कंप्यूटर्स को जो समझ में आ रहा है वो है बाइनरी नंबर सिस्टम, एंड ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जो है दे आर वेरी वेरी यूजफुल, क्योंकि ये बाइनरी के साथ ही बहुत ज़्यादा यूज होते हैं कंप्यूटर्स में। ठीक है, तो इसीलिए जब भी हम नंबर सिस्टम पढ़ाते हैं तो हम ये 4 नंबर सिस्टम एक साथ पढ़ाते हैं, क्योंकि बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल दे आर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर। डेसिमल इसलिए पढ़ाते हैं बिकॉज आप यू नो दैट मीन्स हम ह्यूमन बींग्स डेसिमल नंबर सिस्टम से रिलेट कर सकते हैं। हमें डेसिमल समझ में आता है, कंप्यूटर को बाइनरी समझ में आता है। दैट इज व्हाई वी जनरली टेक बोथ, ऑल 4 ऑफ देम टुगेदर। ठीक है, चलो नाउ लेट अस सी डेसिमल नंबर सिस्टम में क्या है। डेसिमल, डेसी मीन्स 10, प्लीज रिमेंबर। ओके, सो डेसी मीन्स 10, 10 का मतलब है इस नंबर सिस्टम का बेस वैल्यू 10 है। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेस। बेस वैल्यू का क्या मतलब है? बेस का मतलब है एक नंबर सिस्टम में कितने सिंबल्स यूज किए जा रहे हैं। Okay, so the base of a number system indicates how many symbols it uses. कितने symbols use कर रहा है नंबर सिस्टम, वो उसका बेस होगा। ठीक है, जैसे कि डेसिमल नंबर सिस्टम 10 डिजिट्स को यूज कर रहा है, वो 10 डिजिट्स कौन से हैं? 0 से लेके 9 तक, राइट। इसीलिए इसका बेस क्या हो गया? इसका बेस हो गया 10। ठीक है, राइट। सो जितने डिजिट्स होंगे उनका काउंट जो होगा वो कहलाएगा बेस। फाइन, नाउ डेसिमल नंबर सिस्टम भी पोजिशनल नंबर सिस्टम है। ओके, तो दैट मीन्स कोई भी एक नंबर अगर आप डेसिमल में लिखेंगे तो हर एक नंबर की एसोसिएटेड एक वैल्यू है और उसकी एक पोजीशन भी है। ठीक है, जैसे अगर मैंने लिखा 256, व्हाट इज दिस, 256 is written here, so that means ये ones, tens and 100 position, right? I hope ये आपने प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू में किया है मैथमेटिक्स में। सो हर एक डिजिट के कॉरस्पॉन्डिंग उसकी एक प्लेस वैल्यू है और उसकी एक फेस वैल्यू भी है। ठीक है, सो ये आपका है डेसिमल नंबर सिस्टम, राइट। नाउ कमिंग टू द बाइनरी नंबर सिस्टम। टू बिगिन विद, बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस 2 है। ठीक है, बाय मीन्स 2, बाय का मतलब ही अपने आप में 2 है। सो बाइनरी का जो बेस है वो है 2 और इसका मतलब बाइनरी का मतलब ही 2 है। अब ये 2 से क्या मतलब है? 2 से मतलब है कि इसमें सिर्फ 2 सिंबल्स यूज किए जाते हैं, एक 0 और दूसरा 1। ठीक है, सो 2 ही डिजिट्स हम यहाँ बाइनरी नंबर सिस्टम में यूज कर रहे हैं। फाइन, प्लीज रिमेंबर दिस थिंग। और अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज कंप्यूटर हर चीज को इसी 0 और 1 में कन्वर्ट करता है। ठीक है, नाउ यहाँ पे बिट की भी बात की गई है। बिट का मतलब है एक बाइनरी डिजिट। द फुल फॉर्म ऑफ BIT, बिट इज बाइनरी डिजिट इन अ बाइनरी नंबर सिस्टम। ओके, नाउ yeah, so this table shows you binary equivalent of some decimal numbers. 0 जो डेसिमल का 0 है वो बाइनरी का 0000 है। Decimal 1 is 0001, decimal 2 is 0010, decimal 3 is 0011, decimal 4 is 0100. Okay, decimal 5 is 0101, decimal 6 is 0110, 7 is 0111, 8 is 1000. Okay, so on and so forth, right? वाइल जब हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में ये कन्वर्जन्स एंड बहुत ज़्यादा यूजेज करते हैं,
नंबर सिस्टम का, तो ये हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं होती है। जनरली ये टेबल हमें ऐसे ही यूज़ करते करते, कन्वर्जन्स करते करते लर्न हो जाता है। ठीक है, सो डोंट वरी, ये लर्न करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है आप किसी को भी। ओके, नाउ कमिंग टू द ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम में बेस वैल्यू है 8। ओके, क्यों है बेस वैल्यू 8? बिकॉज इसके अंदर जो डिजिट्स यूज हो रहे हैं वो है 0 से 7। ठीक है, सो यहाँ पे अगर आप काउंट करें 0 से लेके 7, टोटल कितने डिजिट्स हो गए? 8 हो गए। तो जब 8 हो गए तो बेस भी हो गया इसका 8, राइट? एंड ऑक्टल में, ऑक्टा मीन्स 8, फाइन। सो दिस ऑक्टल नंबर सिस्टम हैज द बेस 8। और आप किसी भी नंबर सिस्टम को, चाहे बाइनरी है, डेसिमल है, हेक्साडेसिमल है, उन सभी को कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी दूसरे नंबर सिस्टम में, ऑक्टल में भी। ओके, अब यहाँ देखिए इस टेबल में आपको ऑक्टल और बाइनरी के इक्विवेलेंट्स नजर आ रहे हैं। अगेन आई वुड से ये लर्न करने की जरूरत नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि ऑक्टल नंबर सिस्टम क्या है, उसका बेस वैल्यू क्या है और उसमें कौन कौन से नंबर्स आते हैं। ठीक है, now coming to this, what is the difference between positional and non-positional number system? Positional number system depends on the position where the numbers are placed in the sequence. ओके, मतलब पोजिशनल नंबर सिस्टम में नंबर्स की पोजीशन पर बहुत ज़्यादा फोकस रहता है। नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम में पोजीशन, नंबर की पोजीशन से कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ सिंबल्स यूज किए जाते हैं और नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, सो ये डिफरेंस है। यू ऑल मस्ट नो द डिफरेंस बिटवीन द पोजिशनल एंड नॉन पोजिशनल। नाउ दिस इज द लास्ट वन, हेक्साडेसिमल। देखिए हेक्सा मतलब होता है 6, ठीक है, डेसिमल मतलब होता है 10, तो टोटल कितना हो गया? 16, फाइन। सो हेक्साडेसिमल के अंदर 16 डिजिट्स आते हैं एंड ये 16 डिजिट्स के अंदर जो है, पहले आता है 0 से 9 और उसके बाद आता है A B C D E एंड F। ठीक है, A की वैल्यू 10, B की वैल्यू 11, C की वैल्यू 12, D की वैल्यू 13, E की वैल्यू 14 एंड F की वैल्यू 15, राइट? सो 0 से 9 एंड A to F, तो जब आप इसे टोटल काउंट करेंगे तो ये टोटल जो है आएगा आपका 16। ठीक है, तो बेस वैल्यू क्या हो गई आपके हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की? 16। ओके, सो ये है आपका हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। नाउ यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है, व्हाई आर वी यूजिंग हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम इन कंप्यूटर्स? सो कंप्यूटर्स में हेक्साडेसिमल को यूज करने का रीजन ये है कि बाइनरी वैल्यू को बहुत ही इजी, कॉम्पैक्ट और रीडेबल फॉर्म में हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंट कर लेता है, इसीलिए इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है और कंप्यूटर्स इसको बहुत ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं। नाउ सेकेंड इज conversion between binary and hexadecimal is very easy and efficient. ओके, सो अगर मैं प्रैक्टिकल बात करूं तो 8 डिजिट का बाइनरी, यानी कि एक बाइट जिसे हम कहते हैं, वो 2 डिजिट हेक्साडेसिमल नंबर से रिप्रेजेंट की जा सकती है, विच इज वेरी कॉम्पैक्ट, राइट? आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ज्यादा एफिशिएंट है आपका हेक्साडेसिमल नंबर। ठीक है, सो इसीलिए हेक्साडेसिमल को हम हमेशा नंबर सिस्टम में जरूर पढ़ाते हैं। ओके, नाउ यू कैन सी हेक्साडेसिमल, बाइनरी एंड डेसिमल का यहाँ पे इक्विवेलेंट चार्ट बना हुआ है। ठीक है, इसको एक बार रीड कर सकते हैं, लर्न नहीं करने की जरूरत होती है। ओके, नाउ दैट्स ऑल अबाउट योर नंबर सिस्टम। ठीक है, ये रिवीजन है। सो मैंने बहुत ही बहुत ही इफेक्टिवली कोशिश की है कि आप रिवीजन में सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को टच कर सकें और अच्छे से समझ सकें। Now we will move towards the conversions of number system. Okay. Now conversions of number system को मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करने से ज़्यादा बेटर आपको लिंक्स प्रोवाइड कर दूंगी। I have already prepared the videos जहाँ पे मैंने आपको conversion समझाई है। ठीक है, binary to decimal, decimal to binary, decimal to octal and decimal to hexadecimal.
ठीक है, तो आप वो 4 वीडियोस देख सकते हैं, यू विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट वेरी वेल. नाउ द नेक्स्ट इज बिट्स एंड बाइट्स. बिट्स एंड बाइट्स का क्या कॉन्सेप्ट है? बिट्स, बीआईटी बिट, बिट जो है वो एक सबसे छोटा यूनिट है कंप्यूटर डेटा का. ठीक है, इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट इन कंप्यूटर प्रोसेसिंग और यू कैन से द कंप्यूटर डेटा. ठीक है, और या जैसे कि आगे लिखा है, इट इज द यूनिट ऑफ डेटा दैट कैन ईदर बी 0 और 1. ये डेटा का सबसे छोटा यूनिट है. मतलब जब हम डेटा को रखने की बात करेंगे तो सबसे छोटा डेटा, सबसे ज्यादा छोटा जो पार्टिकल है डेटा का, वो क्या हो सकता है? वो हो सकता है बिट. ठीक है, और बिट की वैल्यू 0 या 1 में से कोई एक हो सकती है. ठीक है. Now, groups of bit make up the storage unit in computer called characters, bytes and words, which are manipulated as a group. Basically, हम bits को ही आगे use करते हैं, उन्हीं के groups बनाते हैं और उन्हीं से ही data storage unit में data डालते हैं. ठीक है, अब जब इनके ग्रुप्स बन जाते हैं तो बिट से निबल भी बनता है, कैरेक्टर बनता है, बाइट बनता है, वर्ड बनता है, और भी बहुत सारे यूनिट्स बन जाते हैं. ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए सबसे छोटा यूनिट है बिट, वैल्यू जिसकी 0 या 1 हो सकती है. ठीक है, नेक्स्ट क्या है? पहले निबल पढ़िए. निबल मतलब 4 बिट्स का कॉम्बिनेशन. ठीक है, ये फिगर बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही अच्छे से पूरी 3 की 3 चीजों को एक्सप्लेन कर देती है. बिट माने एक एक यूनिट, निबल माने 4 बिट्स का कॉम्बिनेशन, और बाइट माने 8 बिट्स का कॉम्बिनेशन. ठीक है, तो निबल मतलब हाफ अ बाइट. राइट, बाइट के बारे में बात करते हैं. बाइट मतलब 8 बिट्स का कॉम्बिनेशन. ओके, सो 8 बिट का जब कॉम्बिनेशन बनेगा तो आप उसको बाइट कहेंगे. आप ये भी कह सकते हैं कि एक बाइट जो है 2 निबल्स के बराबर है ना? क्यों कह सकते हैं? क्योंकि एक निबल मतलब 4 बिट्स, और 4 इंटू 2 इज एक्चुअली 8. ठीक है, तो ये हो गए आपके 8 बिट्स. राइट, सो आफ्टर द कॉन्सेप्ट ऑफ बिट, बाइट एंड निबल, योर चैप्टर गेट्स ओवर. ठीक है. Okay, so let's see the exercises here. Computer recognize only two discrete straight. Yes and no is the right answer. ठीक है, so computer को सिर्फ yes and no समझ में आता है, which is your A part. ठीक है. Digit 0 represents the electronic state of. Digits used in octal number system are from 0 to 7. The base hexa. The base 16 number system is the hexadecimal number system. Smallest unit in computer processing is called a bit. Okay. Now, a decimal number system has just two unique values, 0 and 1. Decimal में तो 10 होती हैं, तो ये false हो गया. Binary number system has the base value base 2. That's true. Okay. Next is a byte is used to represent a single character. बिल्कुल correct है, true. A group of 8 bits is called kilobyte. False. 8 bits के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं byte, ना कि kilobyte. A nibble is a collection of 5 bits. False. Sorry, false. Nibble is the collection of 4 bits. तो ये हो गया आपका false. ठीक है. Now fill-ups देखते हैं. Positional number system में there are some symbols called digits. ठीक है, symbols को हम digits बोलते हैं. The dash number system represent numeric values using two symbols 0 and 1. So ये आपका कौन सा number system होता है? ये होता है आपका binary number system. The decimal number system has dash as its base. Decimal का मतलब base 10. Octal number system has 8 as its base. The hexadecimal number system includes the symbols dash and dash, 0 to 9 and A to F. Now next define की बात करते हैं. Bit पता है आपको, it's the smallest unit of data, right? और इसकी value 0 और 1 हो सकती है. Byte क्या होता है? Collection of 8 bits is known as a byte. What is nibble? Nibble is the collection of 4 bits. ठीक है.
नाउ बाइनरी नंबर सिस्टम और डेसिमल नंबर सिस्टम में क्या डिफरेंस है, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल में क्या डिफरेंस है, दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन डिटेल, तो आई थिंक मुझे यहाँ पे दोबारा मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। नंबर सिस्टम क्या होता है, इट इज़ अ वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग नंबर्स इन अ कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, इसके टाइप्स क्या हैं, नंबर सिस्टम दो तरीके के हैं, पोजिशनल एंड नॉन पोजिशनल। नॉन पोजिशनल वॉज यूज इन द पास्ट, और अभी जो मॉडर्न वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग नंबर सिस्टम इज पोजिशनल नंबर सिस्टम। और इसमें 4 नंबर सिस्टम्स आते हैं, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल एंड डेसिमल, वो भी हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, so this is your answer number 1. Now write the steps to convert binary to decimal equivalent. Okay, अब ये आपको मैंने पहले ही बता दिया है, इसके रिगार्डिंग मैंने आपको वीडियो का लिंक भी भेज दिया है, सो आई थिंक ये आप कर पाएंगे। नाउ ये एक जी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। Anjali's teacher has asked her to tell which method was used by human in the past for counting beyond 10. ठीक है, सो 10 के बियॉन्ड जब वो लोग काउंट करते थे तो वो लोग स्टोन्स, पेबल्स, स्टिक्स एंड बोन्स यूज करते थे। ठीक है, सो दैट इज योर आंसर, एंड विद दिस योर चैप्टर 1 एंड्स। आई होप कि ये चैप्टर आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। या कमिंग टू दिस एक्टिविटी सेक्शन, ये एक्टिविटीज के लिए भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बना के रखी है, विच आई एम गोइंग टू शेयर द लिंक in the description box. I want all of you to go to that video also to see how these conversions are done. आप उन दोनों वीडियो लिंक्स की हेल्प से ये सारे के सारे एक्सरसाइज समझ सकते हैं। With this, let us wrap up today's video. I hope chapter 1 आप सबको समझ आया होगा और ये वीडियो आप सभी के लिए यूजफुल होगी। Thank you so much for watching.